हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने YouTube चैनल के टेक एजुकेशन पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं आपकी गट हेल्थ से संबंधित एक और नया टॉपिक, एक नया चैप्टर और एक नया अध्याय, जिसमें हम जानेंगे कि आपके शरीर का दूसरा ब्रेन कौन सा है। आपके शरीर में क्या एक ही दिमाग है या एक से ज्यादा दिमाग है, और आखिरकार वो दूसरा दिमाग कौन सा है, कैसे काम करता है, क्यों उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है, और वो आपके दिमाग को, आपके मूड को, यहाँ तक कि आपके हैप्पीनेस को कैसे प्रभावित करता है, कैसे इफेक्टिव करता है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। इसके साथ ही साथ अगर आपको गट हेल्थ के बारे में सभी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे पुराने वीडियो नीचे लिंक में दिए गए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गट हेल्थ से जुड़ा हुए आज हम इस एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि आपका दिमाग, आपका गट कैसे है, आपका गट है उसको दिमाग क्यों बोला गया और इसके पीछे रीजन क्या है। इन सभी तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं, खुद से एक एनालिसिस करना है, खुद को, अपने आप को जानना है। क्या मुझे एंजाइटी रहती है? क्या मैं बिना किसी आवाज के, बिना किसी शोरगुल के अपने आप को इरिटेबल महसूस करता हूँ? यहाँ तक कि क्या मेरे अचानक से मूड स्विंग होने लगते हैं? क्या मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी गुस्सा आता है? अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर्स अप्रूवल तरीका, जिसकी वजह से आप इन सारे झंझट से, इन सारी टेंशन से, यहाँ तक कि जो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपको इरिटेबिलिटी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी वजह से, तो इन सभी चीज़ों का हम जानेंगे डेली टिप्स के द्वारा। इनसे निजात कैसे मिलता है, इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, अपनी एक ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। मैं अगर आपको कहूं कि जैसे आपको एंजाइटी रहती है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप इरिटेबिलिटी रहती है आपके मन में, आपको अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इनका संबंध आपके दिमाग से नहीं है, आपके ब्रेन से नहीं है, ये आपके पेट से जुड़ा हुआ है। तब आप क्या सोचोगे? आपके दिमाग में एक हल्की सी मुस्कान आएगी, सोचोगा ये कैसी बात कर रहे हैं। पेट से कोई आदमी का मूड कैसे चेंज हो सकता है, उससे मूड से क्या संबंध हो सकता है? हाँ, हो सकता है और है भी। साइंटिफिक इसका प्रूव हो चुका है, इसका साइंटिफिक लेवल पर इसको प्रूफ कर दिया गया है कि आपका गट आपके मूड स्विंग्स के लिए जिम्मेदार है, आपके इरिटेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, आपके गुस्से के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए एक अलग से नाम दिया गया, गट ब्रेन एक्सिस। अगर आप इसको सर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सेकंड ब्रेन आपका गट है। आपकी गट हेल्थ ही आपके माइंड की क्लियरिटी को इम्प्रूव करती है, आपके विजन को क्लियर करती है, आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। आपकी एंजाइटी और आपके गट के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसको मैंने आपको बताया गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। ये 3 हिस्सों में आपके शरीर पर काम करता है। सबसे पहले वेगस नर्व है, ये डायरेक्ट आपके ब्रेन को और आपके गट को जोड़ती है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने शरीर में क्रेनियल नर्व होते हैं, उन्हीं क्रेनियल नर्व में से एक क्रेनियल नर्व का नाम है वेगस नर्व। तो ये वेगस नर्व आपके गट हेल्थ को आपके ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। आपके ब्रेन और गट के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे वो अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका एक्सचेंज करते हैं। वो समझते हैं आपकी गट हेल्थ कैसी है, आपका ब्रेन को कैसे रिएक्ट करना है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरा तो दिमाग ही सब कुछ सोचता है, दिमाग सिर्फ डिसीजन लेता है, लेकिन उसको जो ऑर्डर मिलते हैं वो आपकी गट हेल्थ से मिलते हैं, आपके स्टोमक से मिलते हैं, आपकी इंटेस्टाइन से मिलते हैं। आप जो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक खाना खाते हो उससे मिलते हैं, आपके फर्मेंटेड फूड से मिलते हैं कि आपको मूड कैसा रखना है, आपके मूड को किस दिशा में लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है।
ये आपके हैप्पी हार्मोन की वजह से होता है। तो ये था सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से ये आपका डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काम कैसे करता है। ये वेगस नर्व की वजह से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है और कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में रहता है और ये प्रॉपर वर्किंग में करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। आखिरकार ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सेकंड कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर ये काम करता है? ये करता है आपके हार्मोन्स पर काम। जिस प्रकार के हार्मोन आपके शरीर में रिलीज होंगे उसके आधार पर ही और उसके अकॉर्डिंग ही आपका मूड रहता है। आपको एंजाइटी रहती है, आपको इरिटेबिलिटी रहती है, आपको गुस्सा आता है, आपके माइंड की क्लियरिटी है, माइंड विजन है, ब्रेन फॉग है। ये सभी चीजें आपके हार्मोन से संबंधित हैं, मतलब कि आपकी गट हेल्थ से संबंधित है। आपको पता है आपकी इम्यूनिटी गट में बनती है, इसलिए जैसी आपकी इम्यूनिटी वैसा आपका माइंड, जैसी गट हेल्थ वैसी ब्रेन हेल्थ, जैसा आपका पेट रहेगा वैसा आपका दिमाग रहेगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, गट माइक्रोबायोम सिग्नल्स की। जो आपका पेट आपके सिग्नल ब्रेन को देता है और ब्रेन उनको एनालिसिस करता है और उसके बाद में एक प्रतिक्रिया देता है। ये जो प्रतिक्रिया मिलती है ब्रेन के द्वारा, इसी को अपन एक्शन बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे जो रिएक्शन चलता है, इसके पीछे की जो कहानी है वो आपके पेट से निकलती है, आपके गट हेल्थ से निकलती है। आपका गट हेल्थ जो बोलेगा, जो इशारा करेगा, जो ऑर्डर देगा आपके ब्रेन को, उसी को एनालिसिस करना है, उसी के ऊपर काम करना है। और यहाँ तक कि आपका ब्रेन उसी को अपने को बताएगा कि आपको ये करना है। आपका गट आपको डायरेक्ट नहीं बोलता है, उसके लिए उसने एक मीडिएटर रख रखा है जिसका नाम है ब्रेन। आपका गट हेल्थ आपको कुछ बोलता है, आपका ब्रेन आपको बोलता है कि आपको उदास होना है, आपको गुस्सा करना है, आपका व्यवहार चिड़चिड़ा करना है, आपको एंजाइटी होनी है, यहाँ तक कि आपको माइंड क्लियरिटी कम करनी है। ये सभी चीज़ें आपके गट हेल्थ से संबंधित हैं। अगर आपको अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, गुड माइक्रोबायोम्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाना है, तो मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में उनको देख सकते हो और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ मोड़ सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको पता है सेकंड ब्रेन के पीछे सबसे बड़ी एक वजह है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन हार्मोन, यहाँ तक कि उसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। अगर आप खुश हो रहे हो तो आप अपनी गट हेल्थ की वजह से हो रहे हो, ना कि अपने ब्रेन की वजह से हो रहे। अगर आप आज तक ऐसा सोचते थे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उदास हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है तो मेरा दिमाग खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका दिमाग खराब नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। हम इसको खराब नहीं बोल सकते, ये सिर्फ इम्बैलेंस बोल सकते हैं, इसको डिस्टर्ब बोल सकते हैं। खराब एक अलग शब्द है जिसको यहाँ पर यूज करना कतई सही नहीं है। इसलिए हमेशा बोलना है कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका है, आपके जो ब्रेन सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। इन सभी की वजह से आपको एंजाइटी है, ब्रेन फॉग है, ये सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छा है अपने गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा करें, अपने बैड बैक्टीरिया को कम करें, इसलिए इनमें बैलेंस रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, यहाँ तक कि आपकी मेंटल क्लियरिटी अच्छी रहेगी, आपको एंजाइटी नहीं होगी और आप बहुत ही खुश महसूस करोगे, अपने आप हैप्पी महसूस करोगे, क्योंकि 90% सेरोटोनिन आपके खाने से बनता है, आपकी गट हेल्थ की वजह से बनता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है। ये सब आपको क्यों होता है? आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो, आप अच्छे से सोते नहीं हो, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, यहाँ तक कि आप डिप्रेशन में रहते हो। इन सभी की वजह से आपकी गट हेल्थ है वो डैमेज हो जाती है, यहाँ तक कि आपका हैप्पी हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है। आप सोच रहे होंगे मेरे सोने से मेरी खुशी कैसे इंप्रूव होगी, मेरी हैप्पीनेस कैसे इंप्रूव होगी। पहले के ज़माने में आपने एक कहावत बहुत अच्छे से सुनी है कि इसको नींद नहीं आ रही, तो घर वाले एक ही जवाब देते थे, इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी गट हेल्थ सही नहीं है, इसके गुड बैक्टीरिया प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं। अब साइंटिफिक अप्रूव हो चुका है कि आपको, मुझे और हम सबको समझना चाहिए, बुजुर्गों ने जो बातें कही थी वो साइंटिफिक अप्रूव है। इसलिए जब आप अच्छे से नहीं सोते हो आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी हैप्पीनेस आपके चेहरे पर दिखती नहीं है, आप उदास रहना शुरू हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। इसलिए अब कभी भी नहीं कहना है कि बुजुर्ग लोगों को पता नहीं था, उनको आता ही क्या था, उनको बहुत कुछ आता था, यहाँ तक कि सब कुछ आता था।
साइंटिफिक अप्रूव अब हुआ है। साइंटिफिक अप्रूव कुछ टाइम के बाद में हुआ, लेकिन उन्होंने जो अपने ऊपर एनालिसिस किया था, जब उन्होंने अपने परिवार में ऐसा देखा कि ये इंसान सोता नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तब इसकी गट हेल्थ खराब हो गई, तब उसके मूड स्विंग्स होने लग गए। वो सब चीज़ों को उन्होंने सेल्फ एनालाइज करके हमें बताया था कि इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मतलब इसकी गट हेल्थ खराब हो चुकी है, और हमने उनको समझा नहीं। तो आखिरकार अब समझने का समय आ गया है और समझना ही पड़ेगा। एक बहुत ही कॉमन शब्द है, अगर आपका डाइजेशन वीक रहेगा तो आपका रिलेशन वीक रहेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, इस बात में पूरी 100% सच्चाई है। अगर आपका वीक डाइजेशन रहता है तो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है मुझे ये चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, एंजाइटी ये सब क्यों हो रहा है। इन सब के पीछे की वजह आपकी गट हेल्थ है, इसलिए सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को सुधारें। अब हम जानते हैं कि आपके मूड स्विंग्स के पीछे ये बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं, ये बैक्टीरिया कैसे आपके मूड को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ तक कि जैसे कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया काफी मिलियंस आपके शरीर में हैं, आपके बॉडी सेल्स से भी ज्यादा हैं ये। तो ये आपको कैसे इफेक्ट करते हैं? अगर गुड बैक्टीरिया हैं तो वो आपको हैप्पीनेस देंगे, आपके शरीर में सेरोटोनिन का ज़्यादा सिक्रेशन होगा, इसलिए आप खुश महसूस करते हो। अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ गए तो आपको इरिटेशन रहेगा, आपको इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यहाँ तक कि ये प्रॉपर सिग्नल्स नहीं दे पाएंगे ब्रेन को कि वो अच्छे से रिएक्ट कर पाए, अच्छे से आपको कंडक्ट कर पाए। अच्छे जो बैक्टीरिया उनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रहती है। अगर आपकी गट हेल्थ पुअर रहेगी तो आपका कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, उसकी वजह से आप हमेशा तनाव में रहोगे, आपकी मेंटल क्लियरिटी है वो कम होती रहेगी, आप ब्रेन फॉग के शिकार हो जाओगे। इसलिए जितना हो सके अपने स्ट्रेस को मेंटेन रखें, आपके कोर्टिसोल लेवल को मेंटेन रखें। सेरोटोनिन आपके गट में बनता है, इसलिए जितना अच्छे से आप अपनी डाइट पर ध्यान देंगे, अपनी गट हेल्थ पर ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा आपका माइंड विजन होगा, आपके रिलेशन होंगे, यहाँ तक कि आपका मूड बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको गट ब्रेन एक्सिस से संबंधित इस प्रकार की जानकारी यूजफुल लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे गट हेल्थ पर आने वाला सेकंड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।